तो आज की क्लास का टॉपिक है हमारा स्टैटिक राउटिंग। थियोरेटिकल डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, उसका हमने प्रैक्टिकल यहाँ पर करना है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए जो राउटर्स आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि 1 2 3 4 हमने डायग्राम में राउटर्स यूज़ किए हुए हैं, कुछ स्विचेस यूज़ किए हुए हैं, कुछ कंप्यूटर्स यूज़ किए हुए हैं। हमारा मेन पर्पस ये है कि ये जितने भी राउटर्स हैं या जितने भी यहाँ पर एंड यूजर्स डिवाइसेस हैं, पीसीज हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। ये सारे राउटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, ऐसे मान के चल सकते हैं कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच आपकी मान लेते हैं ये वाली है, यहाँ पर राउटर लगा हुआ है, नीचे स्विच लगा हुआ है, स्विच से मल्टीपल यहाँ पर हम डिवाइसेस लगा सकते हैं, जितनी चाहें उतनी डिवाइसेस लगा सकते हैं, जो भी प्रिंटर हैं, फैक्स मशीन है, सर्वर्स हैं। ऐसे ही दूसरी ब्रांच है, यहाँ पर भी हमने एक नेटवर्क अपना बनाया हुआ है। तीसरी ब्रांच है, तो यहाँ पर भी नेटवर्क बनाया हुआ है हमने अपना। हमारा पर्पस ये है कि तीनों ब्रांचेस आपस में कम्युनिकेट करें। तो कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होने चाहिए। तो सबसे पहला फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होगी कि जितनी भी डिवाइसेस यहाँ नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करें। क्योंकि डिवाइसेस जो कम्युनिकेट करती हैं वो आईपी के थ्रू करती हैं, हम लोग बात करते हैं नाम के थ्रू। तो आईपी ऑल्सो एक नेम है किसका, इन डिवाइसेस का। तो पहले तो हम राउटर को लॉगिन कैसे करें। राउटर को लॉगिन लेने के लिए मल्टीपल मेथड होते हैं, जैसे आपको क्लास में बता दिया गया था कि फॉर एग्जांपल कोई राउटर हमारे पास है, तो राउटर के ऊपर एक पोर्ट होता है, उसका नाम क्या होता है, कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट होता है, इस कंसोल पोर्ट से हम क्या करते हैं, केबल अटैच करते हैं और कहाँ लगाते हैं, अपने किसी पीसी में लगा देते हैं। और इस कंसोल पोर्ट के थ्रू, और ये जो केबल लगाई जाती है इसका नाम क्या होता है, कंसोल केबल। तो कंसोल केबल की हेल्प से हम राउटर को क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और फिर उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि राउटर कहीं रिमोट लोकेशन पर रखे हों, तो फिर कंसोल केबल कैसे अटैच करोगे, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता। कंसोल केबल का मतलब होता है कि आप फिजिकली राउटर के पास प्रेजेंट हो और आप राउटर को लॉगिन कर रहे हो, केबल लगा के, कंसोल केबल लगा के। अगर आप रिमोट लोकेशन पे हो और रिमोट लोकेशन से राउटर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है कि हम राउटर को या तो टेलनेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टेलनेट कर सकते हैं, या SSH कर सकते हैं। दो मेथड हमारे पास हैं राउटर को रिमोटली कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो राउटर चाहे रिमोटली कॉन्फ़िगर करें, चाहे आप कंसोल केबल के थ्रू लॉगिन करें, हम एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड पुट्टी, PUTTY, पुट्टी चाहिए होता है। या इसी टाइप के और भी सॉफ्टवेयर हैं, सिक्योर CRT है, टेरा टर्म है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इस काम के लिए। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है उसका नाम है पुट्टी, PUTTY, पुट्टी। तो सभी लोगों ने क्या करना है, इस पुट्टी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। पुट्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का तरीका क्या है, आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे डाउनलोड पुट्टी, सबसे पहला जो लिंक है ये वाला, और यहाँ पर आने के बाद डाउनलोड पुट्टी का ऑप्शन और यहाँ पर आएंगे अल्टरनेटिव बाइनरी के ऊपर। आपने कौन सा पुट्टी डाउनलोड करना है, 64 बिट का करना है या 32 बिट का करना है, डिपेंड्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे क्लिक करूंगा एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड हुआ, और इसको हम क्या करेंगे, ओपन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, हमारे राउटर को लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको मेरे राउटर का आईपी पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि, यहाँ पर ये कहता है कि आईपी कॉन्फ़िगर करो, कहता है जी होस्ट नेम डालो या आईपी एड्रेस, आप बताओ। होस्ट नेम का मतलब होता है, जैसे अगर हम फेसबुक या google.com, यूट्यूब अगर हम लॉगिन करते हैं, स्टार्ट मतलब ब्राउज करते हैं, तो हम उनके नाम लिखते हैं, Facebook.com, google.com, ncpnetwork.com। जबकि इनके बैकएंड में क्या चल रहा होता है, आईपी एड्रेस होता है इन सबका। एक यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इनका एक FQDN नेम कहलाता है, ये क्या कहलाता है, FQDN नेम, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम कहलाता है। यानी कि एक यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए नाम रख दिया जाता है ताकि हम इजीली उसको एक्सेस कर सकें। बैकएंड में किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस होता है। तो या तो आप यहाँ पर आईपी एड्रेस लिखेंगे जिस राउटर को आप लॉगिन लेना चाहते हैं, या
उसका आप होस्ट नेम FQDN नेम लिखेंगे। तो IP तो मुझे भी पता नहीं क्या है, आप यहाँ लिखेंगे RAC RAC.NETWORK.com। क्या लिखेंगे? RAC RAC.NCPNetwork.com। इसको अपने नोट पैड पे टाइप करके रख लीजिए, ये बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी। RAC.NCPNetwork.com आपने यहाँ पर ये लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है टेलनेट का, कहीं नजर आ रहा है सबको टेलनेट? उस टेलनेट पर टिक कीजिए। टेलेंट होगा या अदर लिखा होगा, जो भी लिखा हो। हम्म। और यहाँ पर क्या सबका पोर्ट नंबर 23 आ गया? देखिए ये वाला पोर्ट नंबर। हम्म। तो इस 23 को बाय डिफॉल्ट तो टैलेंट का पोर्ट नंबर 23 होता है, लेकिन चूंकि मेरे पास मल्टीपल राउटर्स हैं, सबका 23 करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने पोर्ट मॉडिफाई किए हुए हैं। आपने 23 को रिप्लेस करना है। राउटर नंबर 1 किसने लॉगिन लेना है? हरिंदर, आप लॉगिन ले रहे हैं राउटर नंबर 1। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो पोर्ट नंबर लिखना है वो लिखना है 30730। क्या लिखना है? 30730, ये सिर्फ हरिंदर लिखेंगे। ठीक है सर। लिख दिया? इसको ओपन कीजिए। ये ओपन करने का ऑप्शन है, किया ओपन आपने? सर एक मिनट कर रहा हूँ, नोट पैड पे लिख रहा था। अच्छा ठीक है, जब तक आप भी लिखें भाई। यहाँ पर लिखें rec.ncpnetwork.com, और इस पोर्ट की जगह आप दूसरा पोर्ट लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे 3030731। 30731 ओपन कर दीजिए। सर ब्लैक सी स्क्रीन आ गया भाई। एंटर मारिए। ऊपर हाँ कुछ भाई। लिखवाया और? हाँ, यस और नो पूछा है, नो सिलेक्ट कर लें। एक मिनट बस वेट करें। आ गया? एंटर मारें। आया कुछ लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर आपने नो प्रेस करना है। नो प्रेस कीजिए। क्या हुआ? हम्म? लिखा हुआ आया था अभी? यस और नो? तो नो प्रेस लिखो, यहाँ पे नो टाइप करो, NO लिखो, एंटर मारो। एंटर मारें। हाँ मार दो, कोई बुराई नहीं है, दो चार एंटर मारो। सर ये R1 R2 R3 अपने आप कैसे आ रहे हैं? ये लॉगिन किया है ना, R1 हरिंदर ने लॉगिन किया है, R2। अच्छा अच्छा, डिफरेंट यूजर्स ने डिफरेंट राउटर्स पे ये किया। मल्टीपल राउटर्स हैं, इन सबको हमने कॉन्फ़िगर करना है। जी भैया, आ गया सबके पास प्रॉम्प्ट? हाँ जी। क्या लिखा हुआ आ रहा है? राउटर के बाद एक ग्रेटर देन का निशान नजर आ रहा है आपको, राइट? हाँ, ये कौन सा मोड है? ये इनेबल मोड है। इन ये मोड है कौन सा? यूजर मोड। यूजर। ठीक है, ये यूजर मोड है। इस मोड पे हम क्या करते हैं, इनेबल कमांड चलाते हैं। क्या लिखते हैं? इनेबल। इनेबल कमांड चलाइए।
ENABLE इनेबल। हाँ जी, एंटर मारिए। जब हम इनेबल कमांड चलाते हैं तो हम देखते हैं कि राउटर का अगेन एक मोड चेंज हुआ। हुआ मोड चेंज। जी सर। राउटर के बाद अब ये हैश का निशान है, पहले क्या था, एक ग्रेटर देन का निशान लगा था। अब इस मोड को क्या बोलते हैं, जो न्यू मोड आया? प्रीविलेज मोड। कौन सा मोड है? प्रीविलेज मोड। आपको मोड को याद रखना है। ये राउटर कैसे नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? राउटर के बाद ग्रेटर देन का निशान नजर आ रहा है, तो इसका मतलब यूजर मोड है। राउटर के बाद ये हैश का सिंबल नजर आ रहा है, इसका मतलब ये प्रिविलेज मोड है। याद रहेगा। नोट करना है, नोट करते रहिए, याद रखना है। जब तक आपको सिंबल की पहचान नहीं होगी, कब रेड लाइट पे आपने स्टॉप होना है, कब आपने वहां से चलना है, तो फिर तो चालान कटते रहेंगे आपके। पहला जो मोड है वो यूजर मोड कहलाता है। राउटर के बाद अगर ये ग्रेटर देन का निशान लगा हुआ है तो ये यूजर मोड है। और राउटर के बाद ये हैश का निशान अगर लगा हुआ आ गया तो इसका मतलब ये प्रिविलेज मोड है। तो सर प्रिविलेज मोड में जाके ही हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं? ग्लोबल मोड पे जाके कर सकते हैं। ये अभी हमने दो मोड देखे। अच्छा, जो कॉन्फ़िग जिसमें लिखा होता है वो वाला। जी जी जी। तो अब हम प्रिविलेज मोड पे जाने के बाद एक कमांड चलाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्या कमांड होगी? कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये वाली है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये कमांड चलाइए। टाइप करें जल्दी से, सोचे सोच क्या रहे हैं। कॉन्फ़िग मोड में आ जाए अभी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप कीजिए। ठीक है। तो जैसे ही हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप करते हैं, टर्मिनल, TER, दोबारा टाइप करो। गलती हो गई तो सोचना नहीं है ना। बोल तो रहा हूँ कि TER करना है, टर्मिनल की स्पेलिंग। दोबारा लिखें यहाँ पर कॉन्फ़िगर। एंटर। ठीक हुआ। जैसे एंटर मारा क्या नजर आया? एंटर मारने के बाद मोड चेंज हुआ। राउटर के बाद ब्रैकेट में कॉन्फ़िग फिर हैश का निशान है। इस मोड को क्या बोलते हैं हम? इस मोड का नाम है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है। इस मोड पे एग्जिट लिखिए। एग्जिट, एग्जिट टाइप कीजिए और एंटर मारिए। क्या देखा आपने? क्या हुआ एग्जिट करने से? ये दोबारा प्रिविलेज मोड पे आ गया। यानी कि ग्लोबल से बैक हो गया, प्रिविलेज मोड पर आ गया। तो राउटर पे कभी हम ग्लोबल मोड पर जाने की बात करेंगे कि ग्लोबल मोड पे आपको आना है फिर ये कमांड चलानी है, कभी हम कहेंगे कि प्रिविलेज मोड पर आओ। तो प्रिविलेज मोड पे कैसे आना है, कैसे ग्लोबल मोड पे जाना है, ये सीख रहे हैं हम अभी। ठीक है। अगर आप ऑलरेडी ग्लोबल मोड पे हैं और एग्जिट कर देते हैं तो आप प्रिविलेज मोड पर आ जाएंगे। यहाँ से अगेन एग्जिट कर दीजिए। एग्जिट, अगेन नहीं, अगेन तो बोला है मैंने कि अगेन एग्जिट कर दो। एग्जिट लिखो यहाँ पे, दोबारा एग्जिट करो। एंटर मारें। कौन सा मोड आ गया?
यूजर मोड आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब यूजर मोड आएगा, कब प्रिविलेज मोड आएगा, कब ग्लोबल मोड आएगा। चलिए ग्लोबल मोड पर आ जाइए। ग्लोबल मोड के ऊपर आना है। कैसे आना है अभी सिखा दिया आपको एक बार। यहीं से शुरुआत की थी हमने। ठीक है। इसके बाद क्या टाइप करना है? कॉन्फ़िगर टर्मिनल बताया तो है आपको। राइट, ये ग्लोबल मोड आ गया। आगे बात समझ, याद रहेगा कैसे ग्लोबल मोड पे जाना है, कैसे प्रिविलेज पे जाना है, कैसे यूजर मोड पे जाना है। लिखना चाहें लिखें, जो जैसे चाहें आप मेमोराइज करें इसको। बार बार मुझे ये ना बताना पड़े कि ग्लोबल मोड पे कैसे आएंगे। अब सबसे पहला टॉपिक है हमारा, हाउ टू चेंज होस्ट नेम। होस्ट नेम, होस्ट होस्ट का मतलब क्या होता है? एनी डिवाइस। यानी कि हम अपने राउटर का नाम चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो राउटर नंबर 1 का नाम भी राउटर ही है, राउटर नंबर 2 का नाम भी राउटर ही है। तो पता नहीं चल पा रहा है कि हम, अगर मैं कहूँ जी डायग्राम जो है हमारा, उसमें राउटर लॉगिन करें, अब कौन सा राउटर मैं कहता हूँ जी राउटर 2 करें, तो कौन सा राउटर 2 है? पता नहीं है ऐसा कुछ। तो उसका नाम होना चाहिए यहाँ पर। हर एक राउटर का नाम हमें चेंज करना है। तो राउटर का अगर आपने नाम चेंज करना है तो राउटर को पहले अपने ग्लोबल मोड पर लेकर आना है। जब वो ग्लोबल मोड के ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वहां पर लिखेंगे होस्ट नेम। कमांड क्या होगी? HOST होस्ट, NAME नेम। अगर कोई राउटर नंबर 1 है तो आप लिखोगे R1 डैश अपना नाम, जो भी आपका नाम है। कोई राउटर नंबर 2 कॉन्फ़िगर कर रहा है तो आप लिखोगे यहाँ पर होस्ट नेम R2 डैश अपना नाम, जो भी आपका नाम है। ताकि हमें ये पता रहे कि राउटर नंबर 2 है ये और इसको कौन कॉन्फ़िगर कर रहा है। चलें चलाएं कमांड। होस्ट नेम ये कौन सा राउटर है आपके पास? राउटर 2, R2 डैश, कोई भी लगाओ, डैश लगाओ, अंडरस्कोर लगाओ, कुछ भी लगाओ। कहाँ लगाया आपने डैश अंडरस्कोर? कहाँ आया? स्पेस नहीं। R2, R2 तो लिखो, वो 2 भी हटा दिया आपने। अरे अंडरस्कोर का मतलब है वो डैश लगाओ सिंपल सा। हाँ ठीक है, लिखो अपना नाम, एंटर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अब राउटर की जगह R2 अबू शामा लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, ऐसी राउटर नंबर वही क्या हुआ भाई हरिंदर? कैपिटल लेटर में लिखें ताकि ठीक से नजर आए। एंटर। तो हम देख रहे हैं कि राउटर नंबर 1 का नाम क्या हो गया? चेंज हो गया नाम। तो इस तरह से हम राउटर का नाम चेंज कर सकते हैं। कॉपी पे नोट करना चाहें नोट करें, ये बार बार बताना ना पड़े।
ठीक है, ये राउटर नंबर 3 का नाम हमने चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें अपने राउटर के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने, आईपी एड्रेस असाइन करने हैं। अब ये राउटर नंबर 3 है, इस राउटर नंबर 3 के ऊपर कितने कितने आईपी एड्रेस आपको नजर आ रहे हैं? इस राउटर नंबर 3 के ऊपर कितने आईपी है? ये 3। 3 आईपी राउटर नंबर 3 के ऊपर है। अब ये आईपी एड्रेस जो कॉन्फ़िगर किए जाते हैं वो राउटर के इंटरफेस के ऊपर किए जाते हैं। इसको इंटरफेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरफेस भी बोलते हैं इसको, PORT पोर्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये भी मेंशन है कि ये जो आपको नंबर लिखा हुआ है कुछ S1/1, ये इंटरफेस का नाम है। इस इंटरफेस के ऊपर हमें ये वाला आईपी कॉन्फ़िगर करना है। ये जो देख रहे हैं E0/0, ये एक दूसरे इंटरफेस का नाम है। इसके ऊपर हमें आईपी एड्रेस ये वाला कॉन्फ़िगर करना है। एक इंटरफेस और है E0/1, इसके ऊपर हमें ये वाला आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ लिखा हुआ है कौन से इंटरफेस पे कौन सा आईपी कॉन्फ़िगर करना है। और इंडस्ट्री में भी ऐसे ही आपको मिलेगा कि कौन से इंटरफेस पे कौन सा आईपी कॉन्फ़िगर करना है। आपको नहीं पता कि कहाँ पर क्या आईपी कॉन्फ़िगर करना होता है। जिन्होंने जो डिजाइनिंग टीम होती है वो डिजाइनिंग करके आपको देती है कि भाई एक राउटर नंबर 3 लगाएंगे इस लोकेशन के ऊपर, उसके ऊपर कौन कौन से आईपी कॉन्फ़िगर करने। तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपने उसको कॉन्फ़िगर करना है, डिजाइनिंग कोई और करके देगी दूसरी टीम। तो हमें फॉर एग्जांपल राउटर 3 के ऊपर तीनों आईपी कॉन्फ़िगर करने हैं। तो अब पहले आईपी कौन सा कॉन्फ़िगर किया जाए, दूसरा कौन सा किया जाए, हम कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले हम ये आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। आप कोई सा भी आईपी पहले और बाद में डाल सकते हैं। बहरहाल तीनों आईपी हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हो या राउटर का नाम चेंज करना हो, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ग्लोबल मोड पे ही की जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका राउटर ग्लोबल मोड पे है या नहीं है। ब्रैकेट में कॉन्फ़िग लिखा है और हैश का निशान है, इसका मतलब ग्लोबल मोड है। तो राउटर नंबर 3 पे हूं मैं भी, इस राउटर के ऊपर हूं। तो इस राउटर पे आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे मैं आपको बताता हूँ, फिर आप अपने अपने राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंटरफेस। इंटरफेस की स्पेलिंग आप ये पूरी भी लिख सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट में स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो आप इतना भी कर सकते हैं, INT। क्या कर सकते हैं? INT। INT का मतलब इंटरफेस आपने लिखा है। कौन सा इंटरफेस? फॉर एग्जाम्पल आप इस इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, क्या है ये? S1/1। तो हमने लिखा S1/1, वैसे ही लिखना है जैसे आपको नजर आ रहा है। एंटर। जैसे ही मैंने एंटर मारा तो यहाँ पर क्या आ गया? config-if लिखा हुआ आ गया ब्रैकेट में। ये कहलाता है इंटरफेस मोड। ये कौन सा मोड है? इंटरफेस मोड। आईपी एड्रेस जब भी कॉन्फ़िगर होगा राउटर के ऊपर तो उसका मोड इंटरफेस मोड होना चाहिए। यहाँ पर आने के बाद हम लिखेंगे IP ADDRESS एड्रेस। कौन सा एड्रेस है यहाँ पे? क्या लिखा है? 23.1.1.6। 23.1.1.6। कितने बिट का सबनेट मास्क है? 30 बिट का। तो कैसे 30 लिखना है यहाँ पर? डेसिमल डॉटेड फॉर्मेट में लिखना है। वो तो बाइनरी कहलाता है, 111 तो। /30। 255, 255, 255, 252। 252। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप एंटर मारेंगे और फिर आप नो SHUT शट DOWN डाउन, नो शट डाउन एक कमांड चलाएंगे। एंटर।
ये राउटर नंबर 3 के ऊपर एक इंटरफेस के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर हुआ है बस अभी ये वाला। ठीक। ऐसे ही हम दूसरे इंटरफेस का आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एग्जिट करना है, अगेन ग्लोबल मोड पे चले जाना है। ये ग्लोबल मोड आपका आ गया, दो चार एंटर मार सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ग्लोबल मोड आ गया। उसके बाद फिर दूसरे इंटरफेस का नाम लिखेंगे, वही आईएनटी या इंटरफेस कौन सा, E0Y1। हम इस इंटरफेस का नाम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल। एंटर मारा। आईपी एड्रेस, एड्रेस को ADD भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। और कौन सा आईपी एड्रेस है यहाँ पर, 34.1.9। 34.1.1.9 और सबनेट मास्क 255.255.255.252 252। 10 नो शट। नो शट। नो SH भी कर सकते हैं, शट डाउन की शॉर्ट फॉर्म है SH। नो SH नो शट। नाउ INT 0 E 0 by 0 एग्जिट करना है। एग्जिट करना है। INT E0 by 0 IP। then IP address 10.3.3.254 फिर 255 डॉट, अब यहाँ 24 है। अच्छा 24 है, 0। और नो शट। ये तीनों आईपी हमने कॉन्फ़िगर कर दिए। ठीक। अपने अपने राउटर पे आईपी कॉन्फ़िगर करें। सर एक चीज पूछी, जैसे अभी मैं S1/0 के लिए कर रहा था, और हम्म। वो गलती से पहले S/1/1 कर दिया, पर अभी जैसे उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो ओवरलैप दिखा रहा है। हाँ जी। तो तो आपने जो आईपी डाला है पहले उस आईपी को हटाना पड़ेगा। पहले किस पे डाल दिया आईपी आपने, आपने S1/1 पे डाल दिया एस था वन वाई वन 0। तो S1Y1 तो इंटरफेस है भी नहीं हमारे पास, है ना। हाँ वो 0 नजर नहीं आया ना, तो स्क्रीन साथ साथ में चला रहा है। आपने क्या करना है, आपने दोबारा लिखना है इंटरफेस S1Y1 एंटर और नो आईपी एड्रेस। S1Y1 लिखो, एंटर। लिखो नो आईपी एड्रेस, एंटर। हाँ जी। एग्जिट। अब दोबारा डालिए जो भी आप डालना चाहते हैं। जी भाई, हो गया आईपी कॉन्फ़िगर। हाँ जी सर। हाँ जी। डैश का बटन होगा इस कीबोर्ड में, दबाओ एंटर के पास में ही होगा, देखिए, करें प्रेस। सर इसे सिर्फ यहीं पे प्रैक्टिस करना है या साथ साथ में इसको मतलब रजिस्टर पे भी उतारते हैं ड्राइंग में?
जी, क्या कर रहे हैं आप? सर मैं ये पूछ रहा था कि इसे सिर्फ अभी जैसे आप करा रहे हैं साथ साथ में यहाँ प्रैक्टिस करते रहे या साथ में इसको रजिस्टर पे भी उतारते रहे डायग्राम बना के। हाँ, अभी तो आप लैब कर ही रहे हैं मेरे सामने। और इसके बाद भी अगर आप अपने घर से ये लैब, जो मैं लैब आपको करा रहा हूँ, यही सेम लैब अपने हाथ से आप अपने घर से भी लॉगिन कर सकते हैं और इंडिविजुअली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तो आप एक राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और जब आप इंडिविजुअली लैब करेंगे तो ये चारों राउटर आप अपने हाथ से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके क्रेडेंशियल बनाऊंगा मैं आपके, और अभी क्लास के बाद बता दूंगा कैसे आपने लैब को लॉगिन करना है रिमोट लोकेशन से अपने घर से। जी भाई, हो गए कॉन्फ़िगर? राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2, राउटर नंबर 2, इंटरफेस S1Y0, ठीक है, नो शट हो गया। आईपी डालें 12.1.1.2, आईपी एड्रेस। उसका सबनेट मास्क। उसका फॉन्ट साइज छोटा है, बड़ा करना चाहते हो तो टॉप राइट टू पेज सेटिंग, एग्जिट करें, दूसरे इंटरफेस पे आईपी डालें, इथरनेट 0 बाय 0 पे दूसरे इंटरफेस ठीक हो गया। पड़ गए तीनों आईपी, एक रह गया अभी। एग्जिट करना है यहाँ से, या कौन से पे डाल रहे हो? अच्छा, इथरनेट 0 बाय 0 पे डाल रहे हो, ठीक है, हाँ हाँ। तो नहीं है।
ठीक है, ठीक हो गया। तो हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2 और राउटर नंबर 3 तीनों पे आईपी एड्रेस हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि जो आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किए थे क्या वो ठीक से कॉन्फ़िगर हुए या नहीं हुए, या आईपी एक्सेप्ट हुए नहीं हुए। ये ऐसा तो नहीं है कि हमने आईपी एड्रेस रॉन्ग कॉन्फ़िगर कर दिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रिविलेज मोड पर आने। अगर मैं राउटर नंबर 3 पे हूँ फॉर एग्जांपल, तो अभी मैं इंटरफेस मोड पे हूँ। तो प्रिविलेज मोड पर आना है तो वहाँ पर ई एन डी एंड टाइप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही एंड लिखकर एंटर मारता हूँ मैं, मेरा राउटर प्रिविलेज मोड पर पहुंच जाता है डायरेक्ट। अगर मैं एग्जिट करता हूँ, हेलो, तो हमें प्रिविलेज मोड पर आना है। हमने एंड लिखा, हमारा राउटर प्रिविलेज मोड पे आ गया है। हमें ये वेरीफाई करना है कि जो आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किए क्या वो एक्सेप्ट हुए कि नहीं हुए। तो उसके लिए कमांड होगी प्रिविलेज मोड पे जाने के बाद शो, SHOW, शो IP, INT, INT का मतलब इंटरफेस, BRIEF, BRIEF, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, एंटर मारेंगे। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा कि आपने इथरनेट 0/0 के ऊपर, राउटर नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, इथरनेट 0/0 के ऊपर एक आईपी एड्रेस है 10.33254, 10.33254। इसका स्टेटस प्रोटोकॉल अप है, यानी कि लिंक हमारा अप है। दूसरा इंटरफेस है हमारे पास ईथरनेट 0/1, ईथरनेट 0/1, 34.1.1.9, 34.1.1.9 हमारा लिंक अप है, प्रोटोकॉल अप है, लिंक अप है हमारा। उसके बाद थर्ड इंटरफेस है S1/0। दोनों ही चीजों पे फोकस करना है, इंटरफेस पे भी फोकस करना है। इंटरफेस S1/1, क्या राउटर नंबर 3 के ऊपर S1/1 है? यस, ये रहा। आईपी एड्रेस क्या है? 23.1.1.6। क्या है? 23.1.1.6। ऐसा नहीं है कि बस आपने आईपी देख लिया, ओके आईपी ठीक है। ऐसा भी हो सकता है और होता रहता है कि आईपी एड्रेस 23 का हमने यहाँ पर डाल दिया और 34 का हमने यहाँ डाल दिया। हमें लगा कि ओके 23 का भी आईपी है, 34 का भी आईपी है, 10 का भी आईपी है, लेकिन आईपी हमने ऊपर नीचे डाल दिए। यहाँ का इधर डाल दिया, इधर का हमने इधर डाल दिया आईपी। तो हमने दोनों ही चीजों को लुकअप करना है, इंटरफेस का नाम भी देखना है, उसके सामने उसका आईपी भी देखना है। तो देखें अपने अपने राउटर पे क्या आपने ठीक कॉन्फ़िगरेशन की है। कमांड चलाएं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इनेबल, हाँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ से वेरीफाई कीजिए कि आईपी एड्रेस वही है जो आपने डाले। ठीक है, तो ये जब भी आप लैब करेंगे या जब भी आप इंडस्ट्री में राउटर पे आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, फौरन उसकी वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर ट्रबल शूटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमने आईपी डाले, उसको वेरीफाई कर लिया, लेकिन सिर्फ हमें आईपी नजर आया है कि हमने आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर किया है, 12.1.1.2 किया है, बट सबनेट मास्क कितने बिट का डाला है ये तो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा। तो हमें उसके सबनेट मास्क को भी वेरीफाई करना है। उसके लिए कमांड होती है शो प्रोटोकॉल, शो प्रोटोकॉल्स। क्या कमांड है? शो प्रोटोकॉल्स।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 172 का जो आईपी एड्रेस है उसका मास्क 16 बिट का हमने अप्लाई किया है, तो डायग्राम देखो, हाँ 16 बिट का है। 12 का जो आईपी कॉन्फ़िगर किया है उसका मास्क 30 बिट का है, हाँ जी बिल्कुल 30 बिट का है। 23 का जो आईपी कॉन्फ़िगर किया है उसका मास्क 30 बिट का है, हाँ जी बिल्कुल 30 बिट का है, वही है जो डायग्राम में है। तो इनको वेरीफाई करना ज़रूरी है, कमांड नोट कर लें कौन सी कमांड से क्या हो रहा है। जी भाई आगे बढ़ें नाउ। चलिए उसके बाद ये नीचे हमारे पास कुछ डिवाइसेस लगी हैं, कंप्यूटर हो सकते हैं, प्रिंटर मशीन हो सकती हैं, या कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, लिनक्स हो सकता है, उबंटू हो सकता है, मैक हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट, कुछ कुछ भी हो सकता है। हम इन डिवाइसेस को पर भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया, ये आ गया पीसी नंबर 1, PC 1 ये वाला। इस पे क्या आईपी डालना है मुझे, 192.168.1.1। तो यहाँ पर जो ये कंप्यूटर लगा रखे हैं हमने, इसके ऊपर जो आईपी डालने का तरीका है, जो पैटर्न है वो सिंपल है, वो यहाँ पर एक तो उसका नाम चेंज करना है, क्योंकि VPC लिखा हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा पीसी है, तो यहाँ पर कमांड होती है सेट PCNAME नेम। ये कौन सा पीसी है, ये है PC नंबर 1, तो उसका नाम हो गया PC 1। और यहाँ पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, तो कमांड होती है आईपी। क्या आईपी है, 192.168.1.1 स्लैश कितने बिट का मास्क है, 24 बिट का मास्क है। ये आईपी कॉन्फ़िगर किया और ये सबनेट मास्क हमने कॉन्फ़िगर किया। उसके बाद हमें गेटवे का आईपी भी कॉन्फ़िगर करना है। इस पीसी का गेटवे कौन सा आईपी होगा, हम्म क्या होगा, 192.168.1, 1.8। ये इसका गेटवे होगा। अगर इस स्विच से एक मशीन और लगी होती यहाँ पर, एक मशीन और लगी होती यहाँ पर, तो इसका आईपी एड्रेस क्या होता, 192.168.1.2 होता फॉर एग्जाम्पल। एक मशीन और लगी होती यहाँ पर कोई सी भी, इसका आईपी एड्रेस क्या होता, 1.5 होता, 192.168.1.5 होता। जितनी भी मशीनें यहाँ पर लगी होती हैं इस सेगमेंट के ऊपर नीचे, उन सबकी एनआईडी क्या होती, सेम ही होती। एक सेगमेंट के ऊपर जितनी भी मशीनें लगाई जाती हैं उनकी नेटवर्क आईडी सेम होती है। इसका आईपी 1.1 है, इसका 1.2 है, इसका 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, बहुत सारी यहाँ पर हम मशीन लगा सकते हैं। जब इस मशीन को अपनी दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करना होता, तो नो नीड ऑफ दी गेटवे, इसको गेटवे आईपी की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ आप आईपी लिखते और मास्क डाल देते, एनफ था। एक मशीन को जब दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करना होता है, वो देखता है कि मेरी एनआईडी क्या है, और जिस आईपी से कम्युनिकेट करना है उसकी एनआईडी क्या है। अगर दोनों की एनआईडी सेम है तो हमें गेटवे आईपी की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही है, अगर आपको अपने भाई बहन से बात करनी हो तो आप डायरेक्ट बात कर लेते हो, लेकिन अगर आपने किसी और बंदे से बात करनी है और आप उसको डायरेक्टली नहीं जानते हो, तो बीच में कोई मीडिएटर मिलता है आपको, या कोई जानने वाला मिलता है, आप कहते हो यार मुझे जरा मोदी जी से मिलना है, तो आप डायरेक्ट नहीं मिलते, आप पहले उसके किस हम्म परमिशन लेनी पड़ेगी, या उसके बीच में जो मीडिएटर होगा, उसका जो सेक्रेटरी होता है उसके पास आप जाओगे, वो आपसे मुलाकात कराएगा। एक मीडिएटर है बीच में।
यानी कि हमें गेटवे की जरूरत पड़ रही है। या आपको फॉर एग्जांपल कहीं बाहर निकलना है, इंडिया से बाहर निकलना है, दुबई जा रहे हो, जाते रहते हैं, दुबई में कोई कहीं पर जाना है आपने, तो आप डायरेक्ट नहीं जाते हो। आप जब दुबई पहुंचते हो, जिस बंदे से मिलना है आप उस बंदे को नहीं जानते हो, तो आप पहले किसी नॉन को देखते हो कि कौन है जानने वाला दुबई के अंदर। आप उसके पास जाते हो, उससे कहते हो यार मैं दुबई में भी आया हूँ, मुझे उस जगह पे जाना है, उस कंपनी में जाना है, एड्रेस नहीं पता, कैसे पहुंचना है, तो वो आपको गाइड करता है। तो जब भी अगर आपको सेम सबनेट से पिंग करना है तो हमें गेटवे की जरूरत नहीं होती। जब हमें डिफरेंट नेटवर्क आईडी के पास जाना होता है, जिसको हम नहीं जानते, यानी कि हमारी एनआईडी अलग है और जिससे हम बात करना चाहते हैं उसकी एनआईडी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, पीसी नंबर 1 से बैठ के मैं इस आईपी से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो PC 1 की एनआईडी क्या है? 192.168.1.0। जिस आईपी से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ उसकी एनआईडी क्या डिफरेंट है। तो फिर इस पीसी को गेटवे की ज़रूरत है। विदाउट गेटवे ये वाली मशीन इस वाली डिफरेंट एनआईडी की मशीन से कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। तो इसलिए हमें गेटवे डालना पड़ा, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट एनआईडी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं अपनी इस वाली मशीन को। तो गेटवे कौन होगा? गेटवे होगा पीसी के जो ऊपर आईपी लगा होगा, यानी कि राउटर का ये वाला आईपी एड्रेस। एक चीज और ध्यान देनी है कि जो आपकी मशीन की एनआईडी है, गेटवे भी ऑलवेज उसी एनआईडी से बिलोंग करेगा। जो भी आपकी मशीनों की एनआईडी है, गेटवे भी आपका उसी एनआईडी से बिलोंग करेगा। इन दोनों की एनआईडी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंट, क्योंकि गेटवे से हम ऑलवेज पहले से कम्युनिकेट करते हो, हम गेटवे के पास ही नहीं जा रहे हैं, तो हम दूसरे के पास कैसे जा सकते हैं? तो गेटवे ऑलवेज सेम एनआईडी का होना चाहिए। तो हमने ये क्या लिखा, पीसी का आईपी एड्रेस लिखा और उसका गेटवे लिख दिया कि तुम डिफरेंट एनआईडी से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो अपने गेटवे से हेल्प ले सकते हो। एंटर मार दिया हमने। ठीक है जी, ये आईपी डाल दिया। ऐसे ही हम पीसी नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पर भी आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। सेट पीसी एनएमई नेम, ये है PC 2 हमारे पास, और इसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, कितने बिट का मास्क है, इसका गेटवे का आईपी क्या है, 254। ठीक है, उसको सेव करना चाहते हो, SAVE कमांड होती है सेव करने की। सेव करने का पर्पस ये होता है, अगर ये कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया तो दोबारा आईपी डालने की जरूरत नहीं है, आईपी ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। PC नंबर 3 पे आते हैं। और यहाँ पर भी इसका नाम चेंज करते हैं। सबसे पहले सेट PC नेम PC 3, और यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है क्या है वो, 10.3.3.3, सब मास 24 बिट। गेटवे क्या है इसका, 10.3.3.25। PC नंबर 4 पे आते हैं, इस वाले पे। सेट PC नेम PC 4। 4, और यहाँ पर जो आईपी है 10.3.3.4/24, और गेटवे 3.3.254। चलिए, तो जितनी भी डिवाइसेस थी इस डायग्राम के अंदर, उनके ऊपर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। क्योंकि डिवाइसेस अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो उनके ऊपर आईपी एड्रेस तो कॉन्फ़िगर हो। बच्चा जैसे पैदा होता है नाम रख दिया जाता है ताकि उससे हम बात कर सकें। तो ऐसे ही जब भी हम कोई न्यूली डिवाइस लगाएंगे, नई डिवाइस लगाएंगे, तो उसके ऊपर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि वो उससे हम कम्युनिकेट कर सकें या वो हमसे कम्युनिकेट कर सके। तो फाइनली हमने हर एक डिवाइस के ऊपर आईपी ही एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, अभी कुछ और नहीं किया। चलिए, PC नंबर 1 पे आते हैं। PC नंबर 1 से बैठ के हम देखना चाहते हैं कि हमारा ये वाला जो आईपी एड्रेस है, कौन सा, गेटवे का आईपी एड्रेस या राउटर नंबर 1 का आईपी एड्रेस PC नंबर 1 से क्या कम्युनिकेट होता है, क्या ये कम्युनिकेट होना चाहिए? जी भाई,
पीसी नंबर 1 से बैठ के मैं इस आईपी को पिंग कर रहा हूँ। पिंग का मतलब कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो क्या कम्युनिकेट होगा ये वाला आईपी? एंटर मारा हमने तो हमने देखा कि हमें रिप्लाई मिल गया और ये कम्युनिकेट हो रहा है। कम्युनिकेट नहीं होता तो यहाँ पर टाइम आउट या होस्ट अनरीचेबल लिखा हुआ इस टाइप का कुछ आ जाता है। ये आईपी पिंग हो रहा है। यहाँ से बैठ के अगर हम पिंग करते हैं 12.1.1.1, क्या ये वाला आईपी पिंग होगा? पीसी नंबर 1 से बैठ के हम इस आईपी को पिंग करना चाहते हैं। पीसी की एनआईडी क्या है? 192 सीरीज की है। जिस आईपी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसकी एनआईडी क्या है? 12 डॉट समथिंग की है। एनआईडी डिफरेंट है। तो हमने अपने पीसी को बोल रखा है कि अगर तुम्हें किसी डिफरेंट पीसी पे जाना हो तो तुम अपने इस राउटर से हेल्प लेना। यानी कि राउटर नंबर 1 के पास रिक्वेस्ट आएगी, तो हम देख रहे हैं कि ये आईपी भी पिंग हो रहा है। यहाँ तक तो हमारी कनेक्टिविटी हमें मिल गई। अब हम इस आईपी को देखना चाहते हैं, इसकी एनआईडी और इसकी एनआईडी क्या दोनों की सेम एनआईडी है, अलग अलग है? सेम एनआईडी है। तो जब हम इस एनआईडी का एक आईपी पिंग कर पा रहे हैं, तो हम इस वाले आईपी को भी शायद पिंग कर पाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये आईपी पिंग नहीं हो रहा। ये आईपी एड्रेस इस पीसी से पिंग नहीं हो रहा, जबकि इन दोनों की सेम एनआईडी है। इस मशीन ने क्या किया? पिंग किया किसको? 12.1.1.2 को, राइट। रिक्वेस्ट किसके पास आई? राउटर नंबर 1 के पास आई, क्योंकि हमने गेटवे बता रखा है पीसी को कि अगर तुमने डिफरेंट नेटवर्क पे जाना हो तो अपने इस वाले आईपी से पता कर लेना, यानी कि राउटर नंबर 1 से पता कर लेना। राउटर 1 पे जब रिक्वेस्ट आती है कि मेरे को डेस्टिनेशन पे जाना है, 12.1.1.2 की तरफ जाना है, तो राउटर अपनी राउटिंग टेबल का लुकअप करता है। किसका? राउटिंग टेबल का लुकअप करता है। अगर राउटर 1 की राउटिंग टेबल के अंदर डेस्टिनेशन की नेटवर्क आईडी प्रेजेंट होगी, देन इसको रास्ता बताएगा। भाई आपके पास कोई बंदा आया कि मुझे भाई लाल किला जाना है, कुतुब मीनार जाना है, तो अगर आपने लाल किला कुतुब मीनार का रास्ता देखा होगा तभी तो आप उसको लेके जाओगे। आपने खुद ही नहीं देखा, उसको क्या लेके जाओगे? तो पहले आपको रास्ता तो पता हो। ऐसी ये मशीन कहना चाहती है कि भाई मुझे 12.1.1.2 से कम्युनिकेट करना है, डू यू हेल्प मी? तो राउटर कहता है अच्छा रुको, मैं अपनी राउटिंग टेबल देख लूँ कि मेरे पास एड्रेस है या नहीं है। मेरे पास एड्रेस होगा तभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जाना है। तो अगर हम राउटर 1 की राउटिंग टेबल का लुकअप करते हैं, राउटिंग टेबल कैसे चेक करते हैं? प्रिविलेज मोड पर आएंगे, किसी भी मोड पर हों हम, और कमांड चलाएंगे शो आईपी राउट। क्या कमांड चलाएंगे राउटिंग टेबल देखने के लिए? शो आईपी राउट। क्या होगा इस कमांड से? राउटिंग टेबल डिस्प्ले होगी। एंटर। तो ये राउटर नंबर 1 की राउटिंग टेबल है। राउटिंग टेबल के अंदर सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कनेक्टेड। क्या होता है? कनेक्टेड। एनआईडी। तो सी का मतलब क्या है? कनेक्टेड एनआईडी। और एल का मतलब होता है लोकल आईपी। लोकल आईपी का मतलब अपना आईपी। तो एल के सामने हम देख रहे हैं कि 12.1.1.1, क्योंकि हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया था इस इंटरफेस के ऊपर, तो ये दिखा रहा है। और इस आईपी की एनआईडी क्या होगी? 12.1.1.0 होगी, ये भी दिखा रहा है। ऐसे ही राउटर नंबर 1 के ऊपर हमने एक 192 का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था, 192.168.1.254, ये वाला आईपी एड्रेस। तो इस आईपी की एनआईडी क्या होगी? 192.168.1.0। तो राइट नाउ राउटर की राउटिंग टेबल के अंदर सिर्फ दो ही नेटवर्क आईडी है, 12 की नेटवर्क आईडी भी है और 192 की नेटवर्क आईडी भी है। तो ये जो पीसी था हमारे पास, ये कौन सी एनआईडी से कम्युनिकेट करने के लिए बोल रहा है? 12.1.1. एनआईडी की बात कर रहा हूँ। इसकी एनआईडी क्या होगी? इस आईपी की एनआईडी क्या है? सेम 12.1.1.0। 12.1.1.0 इसकी एनआईडी है, राइट।
तो क्या 12.1.1.0 राउटर वन की राउटिंग टेबल के अंदर है? यस। 12.1.1.0 की एनआईडी इसकी राउटिंग टेबल के अंदर है। राउटर वन को ये पता है कि इस एनआईडी से कम्युनिकेट करना हो तो इस वाले इंटरफेस से S1 बाय 0 से एग्जिट होना है, बाहर निकलना है। यानी कि जब इस पीसी की रिक्वेस्ट आई राउटर नंबर वन के पास, तो राउटर वन ने कहा हाँ मैं 12.1.1.0 की एनआईडी को जानता हूँ, आप 12.1.1.2 से कम्युनिकेट करना चाहते हो, इसकी एनआईडी 12.1.1.1.0 होती है। भाई आप भी जाते हो, आप कहते हो किसी के घर पे गए, आपने कहा सर मुझे रमेश से बात करनी है, तो वो कहता है रमेश, हाँ हाँ रमेश का एड्रेस ये रहा, उसका घर का एड्रेस ही है, उस एड्रेस पे चले जाओ। तो आप एक बंदे से बात करना चाहते हो लेकिन वो आपको एड्रेस बताता है उसका। आप भी किसी एड्रेस पे ही रहते हो ना। अगर मैं कहूँ हरिंदर से मुझे बात करनी है, तो वो कहेगा हाँ हाँ मेरे पास एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे चले जाओ, उस वहाँ पे एक लड़का मिल जाएगा आपको इस नाम का। हमें एड्रेस चाहिए होता है, घर का एड्रेस। तो आईपी से बात करनी होती है लेकिन हम घर के एड्रेस पे जा रहे होते हैं। तो 12.1.1.0 की एनआईडी राउटर वन की टेबल के अंदर है, वो कहता है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। यानी कि इसकी जो रिक्वेस्ट आई राउटर नंबर वन के पास, उसने आपको बोल दिया कि ये बाहर निकल जाओ, यहाँ पर आपको कहीं पर ये आईपी मिल जाएगा। रिक्वेस्ट फाइनली चलते 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 यहाँ पर आ गई। किसके पास आ गई? राउटर नंबर टू के पास आ गई। जब हम पिंग करते हैं, पिंग के दो पार्ट होते हैं। एक कहलाता है इको रिक्वेस्ट। अगर मैं आपको आवाज दे रहा हूँ तो ये क्या हो रही है? इको रिक्वेस्ट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको समझ में आया? दैट इज इको रिक्वेस्ट। आप जब रिप्लाई करते हो यस सर समझ में आ गया, तो वो कहलाता है क्या? इको रिप्लाई। कम्युनिकेशन करने के लिए दोनों ही पैरामीटर चाहिए। अगर मैं पूछता हूँ समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है, और आप रिप्लाई ना करो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्लास मेरी आवाज आपको पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? क्योंकि सब ऑनलाइन बैठे हो। तो जब हम पिंग करते हैं तो एक इको रिक्वेस्ट होती है और एक इको रिप्लाई होता है। तो इको रिक्वेस्ट तो हमारी यहाँ तक पहुंच गई, यानी कि हमारी आवाज यहाँ तक पहुंच गई। अब राउटर नंबर टू क्या करेगा? हमें रिप्लाई करेगा। क्या करेगा ये? हमें रिप्लाई करेगा। रिप्लाई किस आईपी पे करेगा ये? मैंने पूछा कि भाई मेरी आवाज आपको आ रही है, आप रिप्लाई किसको करोगे? अपने पड़ोसी को कहोगे कि मेरी हाँ आवाज आ रही है, या मुझे रिप्लाई करोगे? तो ये राउटर नंबर टू रिप्लाई किसको करेगा? कौन से आईपी को रिप्लाई करेगा? .1. किसको? 1.1 को, इसको ही रिप्लाई करेगा ना। हम्म इसने तो पूछा है, इसने तो आवाज लगाई है उसको। तो ये रिवर्ट क्या करेगा? इस वाली मशीन को रिप्लाई करेगा। कौन? राउटर नंबर टू। क्या राउटर नंबर टू की राउटिंग टेबल के अंदर 192.168.1.0 की एनआईडी टेबल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं? नहीं। तो नहीं है तो रिप्लाई कैसे करेगा भाई वो? राउटर नंबर टू पर आते हैं हम और यहाँ पर चेक करते हैं शो आईपी राउट। क्या इसकी टेबल के अंदर 192 की एंट्री है कहीं? नो। तो वो रिप्लाई कैसे करे? दैट्स वाई जब हम पीसी नंबर वन से पिंग कर रहे हैं 12.1.1.2 को, तो हमें रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हमारी आवाज़ तो चली जाती है, बट वहां से जब राउटर नंबर टू रिप्लाई करना चाहता है हमारे आईपी को, तो हमारा आईपी उसकी टेबल में नहीं मिलता। तो उसको पता ही नहीं कैसे रिप्लाई करने का है। हेलो। हम्म। मेरी क्लास चल रही है। लेकर आओ। देख। ठीक है आ रही बात समझ? तो दैट्स वाई इस आईपी को हम रिप्लाई हमें नहीं मिल पाया। नाउ राउटर नंबर वन सिर्फ कहता है कि मैं इन्हीं आईपी को जानता हूँ, इसके अलावा मैं किसी और को नहीं जानता। अगर मैं यहाँ से बैठ के अगर पिंग करता हूँ किसको, 172.16.1.254 को,
क्या राउटर नंबर 1 से हम यहाँ से पिंग कर रहे हैं, क्या राउटर नंबर 1 से ये आईपी पिंग होगा? राउटर नंबर 1 से क्या ये आईपी पिंग होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? उसके राउटिंग टेबल में नहीं आता राउटर। क्योंकि राउटर 1 की राउटिंग टेबल के अंदर डेस्टिनेशन की एनआईडी नहीं है। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि अगर कोई आईपी पिंग नहीं हो रहा है तो क्यों पिंग नहीं हो रहा। अगर मैंने यहाँ से पिंग किया और आप कहते हो कि पिंग नहीं हो रहा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर डॉट डॉट लिखा हुआ आ जाएगा, पिंग नहीं हुआ। डॉट आ गया, डॉट आ गया, यानी कि वो ट्राई कर रहा है, राउटर 5 टाइम ट्राई करेगा लेकिन वो पिंग नहीं हुआ। 0% सक्सेस हुआ बस। तो क्या राउटर नंबर 1 ने इको रिक्वेस्ट सेंड की, नहीं की? इको रिक्वेस्ट सेंड हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, क्योंकि राउटर नंबर 1 के पास रास्ता ही नहीं था। रास्ता होता तो इको रिक्वेस्ट सेंड करता। ठीक है, तो वो आवाज लगाना तो चाहता है लेकिन वो आवाज लगा रहा है तो, लेकिन उसको रास्ते नहीं मिल रहा, तो इको रिक्वेस्ट जनरेट ही नहीं हुई। कहाँ पर? इस आईपी के लिए। तो फाइनली हमें क्या करना है, हम इन सभी डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं। अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा आपके सामने, तो इसके लिए क्या करना है हमें, इनकी राउटिंग टेबल को हमें क्या करना है, इनकी राउटिंग टेबल को हमें मैनेज करना है। राउटिंग टेबल के अंदर हमें राउट की एंट्री करनी है, जिस आईपी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसकी हमने एंट्री करनी है। ठीक, इस लैब के नीचे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, वर्कबुक फॉर स्टैटिक राउटिंग। इस पे हम क्लिक करते हैं, इसको हम फुल साइज ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर सेम डायग्राम है। जब आप लैब अपने हाथ से अपने घर पे करेंगे, आपको समझ में ना आए तो इस डॉक्यूमेंट की हेल्प आप ले सकते हैं। हमने बताया कि भाई सबसे पहले जब राउटर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप नो प्रेस करते हैं। उसके बाद ये वाला मोड होता है, इसको हम यूजर मोड बोलते हैं। इस पे इनेबल टाइप करते हैं तो इसे मोड आता है, इसको हम प्रिविलेज मोड बोलते हैं। यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप करते हैं, एंटर मारते हैं, इसको ग्लोबल मोड बोलते हैं। राउटर का नाम चेंज करना है तो ये कमांड होती है। उसके बाद हमने कहा कि अब क्या करना है, हमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करनी है हर एक राउटर के ऊपर। राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर करनी है तो आपने इनेबल कमांड चलानी है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल चलानी है, होस्ट नेम R1, ईथरनेट पे ये आईपी करना है, सीरियल के ऊपर ये आईपी करना है, ये राउटर नंबर 1 के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। उसके बाद हमने कहा कि आईपी एड्रेस आपको वेरीफाई करने, किस कमांड से, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से। तो यहाँ पर आपने इंटरफेस का नाम भी देखना है और आईपी भी देखना है, और लिंक अप है या डाउन है वो भी आपने लुकअप करना है। ऐसे ही राउटर नंबर 2 के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर करने हैं, ऐसे ही राउटर नंबर 3 के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हैं। जब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो जाएंगे तो फिर आप यही कमांड चला के आप देखेंगे, और फिर आप ये भी देखेंगे कि राउटर नंबर 1 से क्या सामने वाले आईपी पिंग हो रहे हैं, यानी कि राउटर नंबर 1 से सामने वाला जो आईपी एड्रेस है, ये आपको यहाँ से रिप्लाई आपको मिलना चाहिए। यानी कि राउटर नंबर 1 से बैठ के अगर हम पिंग करते हैं किस आईपी को, PING पिंग 12.1.1.2, सामने वाले से मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए, क्योंकि 12.1.1.0 की एनआईडी है इसके पास। लेकिन मैं 23 से पिंग करूंगा तो 23 से रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि 23 की एंट्री मेरे पास नहीं है। यानी कि हर एक राउटर से पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि राउटर नंबर 2 से ये वाला आईपी पिंग होना चाहिए, राउटर नंबर 2 से ये आईपी पिंग होना चाहिए, राउटर नंबर 2 से अपना नीचे वाला आईपी पिंग होना चाहिए। इतना आईपी पिंग होने चाहिए। तो ये आईपी पिंग हो जाएंगे तो उसके बाद इससे ज्यादा पिंग नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, उसके बाद ये हमने बताया कि सी का मतलब क्या होता है कनेक्टेड, एल का मतलब लोकल आईपी, ये लोकल एनआईडी हो गई, ये सबनेट मास्क हो गया। उसके बाद हमें करनी है क्या, स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग करने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, आईपी राउट आपने लिखना है। आईपी राउट के बाद हमें डेस्टिनेशन की एनआईडी लिखनी है कि जिस आईपी से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उसकी एनआईडी हमने लिखनी है, उसका सबनेट मास्क लिखना है, और उसका नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस लिखना है। राउटर नंबर 1 पे क्या कॉन्फ़िग चलेगी, ये कमांड चलेंगी, राइट। तो अगर हम राउटर नंबर 1 के ऊपर स्टैटिक राउटिंग करना चाहते हैं तो राउटर 1 पे आप खुद अपने हाथ से करेंगे, 2 पे अपने हाथ से करेंगे, राउटर नंबर 3 है मेरे पास, मैं राउटर नंबर 3 पे बताता हूँ कैसे आपने स्टैटिक राउटिंग करनी है। तो राउटर नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर कमांड चलाते हैं शो आईपी राउट, तो इस राउटर 3 के ऊपर सिर्फ 3 एनआईडी हमें नजर आ रही हैं। 10 3 की एनआईडी ये वाली, 23 की एनआईडी कौन सी, ये वाली, और 34 की एनआईडी कौन सी, ये वाली, बस। इसके अलावा इसके पास 172 की एनआईडी नहीं है, 192 की एंट्री नहीं है, 12 की एंट्री नहीं है, राइट।
तो जिन जिन आईपी की एंट्री नहीं है इसकी राउटिंग टेबल के अंदर, उस राउटिंग टेबल के अंदर हमें क्या कराना है, एंटर कराना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है स्टैटिक राउटिंग का, जो आपको अभी दिखाया और आपको लिखवाया भी गया है। तो राउटर 3 की कॉन्फ़िग में बताता हूँ क्या करना है आपने। आईपी राउट, आपने किससे कम्युनिकेट करना है राउटर नंबर 3 से बैठ के, 172 से कम्युनिकेट करना है। तो आईपी राउट, इसकी एनआईडी 172.16, क्या लिखूं एनआईडी इसकी, 0.0। उसके बाद क्या है फॉर्मूला, डेस्टिनेशन ये तो हमने लिख दिया डेस्टिनेशन एनआईडी, क्या लिखा हमने, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क ऑफ नेटवर्क डीएम। एनआईडी। अब सबनेट मास्क ऑफ डेस्टिनेशन एनआईडी तो 255.255.0.0 255.255.0.0। 0.0। ठीक है, ये हमने यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट होप नेक्स्ट इंटरफेस ऑफ आईपी एड्रेस। होप का मतलब होता है राउटर। तो अब हमारा राउटर यहाँ पर है, हम हमारी लोकेशन ये है, हम यहाँ जाना चाहते R2। हैं, जाहिर सी बात है कि हम यूं ही जाए। R2 पे जाएंगे। यहाँ पर रास्ते में चलते चलते जो पहला आईपी आएगा, ये वाला आईपी 23.1.1.5, ये क्या बनेगा, नेक्स्ट होप आईपी हम्म, 23.1.1.5। ये हमने एक एंट्री राउटर की राउटिंग टेबल के अंदर कर दी। इसी तरह से हम 192 की एंट्री भी करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, आईपी राउट, ROUT राउट 192.160, क्या लिखा जाए, डॉट वन, वन डॉट जीरो। और क्या लिखें, 255.255.255.0। क्या लिखें, 12.1.1। हाँ। हम्म? 12.1.1.1। ये लिखा जाएगा भाई, कुछ और लिखा जाएगा, ठीक है जी। नहीं, यहाँ पर जो नेक्स्ट ये लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 23.1.1.5। फॉर्मूला देखो क्या कहता है, इसमें कहीं ऐसा आया नेक्स्ट टू नेक्स्ट, हम्म। हमेशा नेक्स्ट ही लिखा है ना बस यहाँ पे। नेक्स्ट हम्म। का मतलब राउटर, अगला राउटर का आईपी एड्रेस। तो जिस लोकेशन पे आप हो, आपकी लोकेशन क्या है, राउटर नंबर 3, यहाँ पर हो आप हो, ये आपकी लोकेशन है। हम्म। इस लोकेशन से आप यहाँ जाना चाहते हो, तो पहला राउटर कौन सा पड़ेगा रास्ते में, राउटर नंबर 2, तो आईपी एड्रेस यही आएगा। हम्म। ठीक, तो नेक्स्ट ऑफ आईपी यही आएगा। तो हमने ये दो एंट्री कर दी। और मुझे किससे बात करनी है, मुझे इस आईपी से ही बात करनी है, 12.1.1.1 से 12.1.1.2 से। तो मुझे इसकी भी एंट्री करनी है, आईपी ROUT राउट, क्या लिखूं, मुझे 12 के आईपी से कम्युनिकेट करना है, इन दोनों से कम्युनिकेट करना है, क्या लिखूं, 12.1.0 जीरो। का सबनेट मास्क 255.255.255.0। टू 52। टू। नेक्स्ट ऑफ आईपी, 12.1.1 डॉट टू। क्या लिखूं, 12.1.1.2। 12 क्यों आएगा, नेक्स्ट होप आईपी तो ऑलवेज यही आएगा फॉर्मूला, नेक्स्ट होप इंटरफेस आईपी एड्रेस। आपने डेस्टिनेशन पे जाना है ना, या कहीं और जाना है, नहीं, डेस्टिनेशन पे जाना आपने डेस्टिनेशन की नेटवर्क आईडी लिख दी, आपने उसी का मास्क लिख दिया। अब क्या लिखना है, है। नेक्स्ट नेक्स्ट हो। इंटरफेस आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन ये है, आपका नेक्स्ट होप यही आईपी बनेगा एवरी टाइम, अगर आपने इधर लेफ्ट हैंड पे जाना है तो। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट होप आईपी 23.1.1.5 ही बनेगा। हाँ, अगर कभी जाना हो आपने राइट हैंड साइड में, इस साइड में अगर आपने जाना है, यानी कि इसके पास जाना है, तो आपका नेक्स्ट ऑफ आईपी अभी ये बनेगा। ठीक, अगर मुझे इस आईपी से कम्युनिकेट करना है, इधर के तो सारी एंट्री कर दी मैंने, इसकी एंट्री कर दी, इसकी एंट्री कर दी, इसकी एंट्री कर दी, ये ऑलरेडी कनेक्टेड था, ये ऑलरेडी कनेक्टेड था, ये ऑलरेडी कनेक्टेड था नेटवर्क, कौन सा बचा, ये वाला। अब मुझे इसकी एंट्री करनी है। तो क्या लिखूं, आईपी ROUTE राउट 10.4.4.0, इसका सबनेट मास्क, और नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या आएगा, 34.1.1.10, क्योंकि मुझे अब इधर जाना है, ये वाला नेक्स्ट ऑफ आईपी आएगा। क्लियर यहाँ तक। ठीक। अब अपने अपने राउटर पे एंट्री करें जल्दी से, अपने अपने राउटर्स पे एंट्री करें।
सर ये तो पुट्टी इनएक्टिव हो गई, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोबारा से उसको वो कर लो, राइट क्लिक करो टॉप पे, यहाँ पर राइट क्लिक करो, वहाँ पर आएगा रीज्वाइनिंग या रीसेशन आएगा, या अदरवाइज दोबारा से सेम प्रोसेस करो जो आपने पहले किया था। रीस्टार्ट सेशन आ गया। हाँ, रिस्टार्ट कर दो। करें भी करें, जल्दी जल्दी आज चलाएं, देर ना लगाएं, इतना टाइम नहीं है। उसमें रह क्या गया अब? फॉर्मूला आपके पास है, टाइपिंग ही तो करनी है। ये बार अंदर ये स्पेस स्पेस नहीं आएगा, आपने 255 के बाद एक स्पेस दे दिया है यहाँ पर ये। एनआईडी लिखनी है, एनआईडी 1033। क्या हो गया एनआईडी इसकी जी? सबनेट मास्क ठीक करें। कमांड टाइप करना सीखें, ये एरो से ऊपर ऊपर नीचे ना करें। ठीक है, एंटर मारें, जल्दी करें। दूसरा टाइप करें। आप कौन से राउटर पे हो? राउटर 2 पे। तो राउटर 2 क्या 172 से कम्युनिकेट नहीं कर रहा? क्या राउटर 2 की राउटिंग टेबल के अंदर 172 की एनआईडी नहीं है? चेक करो अपने राउटिंग टेबल इसकी। आपने उसकी एंट्री करनी है जिसकी एंट्री आपके पास ना हो। राउटिंग टेबल चेक करें राउटर नंबर 2 की, अभी बताया कैसे चेक करते हैं राउटिंग टेबल, कौन सी कमांड होती है। तो इसके बाद फिर एग्जिट करना था ना? हाँ जी। इसके बाद फिर एग्जिट करना था ना, तीनों ये लिख के? इन्हीं एंट्री करनी है, कुछ और भी करनी है? सबसे पहला काम यह है कि जिस डायग्राम को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो उस डायग्राम के अंदर नंबर ऑफ एनआईडी कितनी है वो काउंट करनी है आपने। एक एनआईडी ये है, हम्म। दूसरी एनआईडी ये है, तीसरी एनआईडी ये है, फोर्थ एनआईडी ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है, सेवन्थ ये है। 7 एनआईडी है डायग्राम के अंदर।
इस 7 NID में से आपके राउटर पे आपने कितने आईपी कॉन्फ़िगर किए हैं? 3 सिर्फ। राउटर 1 पे 2 ही तो कॉन्फ़िगर किए हैं आपने। ये वाला आईपी कॉन्फ़िगर किया था, ये आईपी कॉन्फ़िगर किया था। हम्म। आईपी की बात कर रहा हूँ। यानी कि 12 की एनआईडी और 192 की एनआईडी ये ऑलरेडी आपके पास है पहले से ही। हाँ जी। इसके अलावा कितनी एनआईडी बचती हैं? नहीं तो अच्छा 7 है ना, वैसे 5 बचती हैं। तो 5 एंट्री होनी चाहिए यहाँ पर, अभी 3 ही की है आपने। सर आप मेरे को भी मेरा भी आईडी वगैरह क्रिएट करके बता देंगे, फिर मैं शाम को एक बार कर लूंगी प्रैक्टिस। ठीक है, पहले क्लास कंप्लीट हो जाए, फिर हाँ अगर जी। रहेंगे तो और बता दूंगा मैं भी। ये एनआईडी गलत लिख रहे हो 23 की आप। पहले आपको अबू शमा, आपको पहले प्रिविलेज मोड पर आना है। यहाँ पर END एंड टाइप कीजिए और राउटिंग टेबल देखने की कमांड होती है शो आईपी राउट। दोबारा लिख लें हाईलाइट करके, शो आईपी राउट। क्या होता है इससे? राउटिंग टेबल डिस्प्ले होती है। एंटर। ये है आपकी राउटिंग टेबल। इस राउटिंग टेबल के अंदर जिन जिन आईपी के एनआईडी प्रेजेंट ना हो, अवेलेबल ना हो, उन्हीं की एंट्री करनी है। तो इसमें देख लो कितनी एंट्री है आपके पास। इनके अलावा सबकी एंट्री करनी है। ये तो है ही एंट्री आपके पास, तो उसको दोबारा करोगे एंट्री तो क्या फायदा होगा? तो देख लें डायग्राम में किसकी एंट्री है किसकी नहीं है, उसी की एंट्री करनी है। और जल्दी करिए जरा। सर तो फिर यहाँ से आप एग्जिट कर देना ना, सर कॉन्फ़िगरेशन मोड से एग्जिट करके प्रिविलेज पे आ जाएंगे। हाँ जी, हो गया है तो कॉन्फ़िगर सारा। हम्म। ठीक है, बस एग्जिट कर दीजिए। करें कॉन्फ़िग टी पर आए। क्या कंफ्यूजन हो गया? कॉन्फ़िग टी पहले ग्लोबल मोड पे आना पड़ेगा।
कॉन्फ़िगर टर्मिनल। आईपी राउट। ऐसा बोल दिया ना हम्म। जो नहीं है। हाँ, जो नहीं है उनकी एंट्री करनी है। जल्दी करो, सोच क्यों रहे हो तुम? 1 बज चुका है, टाइम ओवर हो चुका है। 5-7 मिनट की कमांड और है बस। एनआईडी लिखनी है इसकी। इसकी एनआईडी लिखनी है। उसके बाद क्या लिखना है? नेक्स्ट होप आईपी। हाँ जी, 12.1.1 होगा ना सामने वाला। ये तो अपने ही आईपी है। 12.1.1.1 एंटर। ठीक है, और एंट्री कीजिए, देखें कौन सी बची। हो गई एंट्री। और क्या बची? कितनी एंट्री की आपने? 1 2 3। इस डायग्राम के अंदर नंबर ऑफ एनआईडी कितनी थी टोटल? अभी तो काउंटिंग की थी थोड़ी देर पहले, याद तो रखो। 7 एनआईडी थी इस डायग्राम में। कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 एनआईडी थी। 7 में से आपका राउटर के पास 3 एनआईडी तो पहले से थी, राइट? 3 आपने कर दी, 6 हो गई। एक और बचती है कोई सी अभी। तो ये 34। हाँ जी, 34 वाली।
एनआईडी गलत लिख रहे हो, ठीक करो। 8 आएगी। हम्म। सबनेट मास्क ठीक करें, 30 बिट का मास्क है। 252 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, चलें। तो जो हमने राउटिंग टेबल कर दी, फाइनली रूट ऐड कर दी है। रूट ऐड करने के बाद एक आपने कमांड चलानी है, शो आईपी राउट स्टैटिक। शो आईपी राउट स्टैटिक। जो रूट हमने ऐड किए हैं तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। राउटर नंबर 3 के ऊपर हमने क्या किया, एक 10 4 का रूट ऐड किया। कौन सा वाला, ये वाला। तो ये लिखा हुआ आ गया। एस का मतलब क्या होता है, स्टैटिक राउट। एस स्टैंड फॉर स्टैटिक। उसके सामने ये क्या है, डेस्टिनेशन की नेटवर्क आईडी है, ये उसका मास्क है। और हम देख रहे हैं कि 34.1.1.10 ये नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस है। और ब्रैकेट में दो चीज़ें नई यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही हैं। वन नया डिस्प्ले हो रहा है, ये वन क्या है, इसको बोलते हैं एडी। ये जो जीरो वैल्यू है उसको बोलते हैं मैट्रिक। क्या बोलते हैं, मैट्रिक। तो स्टैटिक राउट की एडी क्या होती है, वन होती है। और स्टैटिक राउट की जो मैट्रिक होती है वो जीरो होती है, ये आपने याद रखना है। स्टैटिक राउटिंग की एडी वन, स्टैटिक राउट की मैट्रिक जीरो। तो एक एंट्री हमने ये की थी, इसकी एंट्री यहाँ पर आ गई। इसी तरह से हमने 192 की एंट्री की थी, 192 की एंट्री ये हो गई। 192.168.1.0 इसकी एनआईडी आ गई। इसका मास्क आ गया। नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या आ गया, राउटर नंबर 3 का नेक्स्ट ऑफ आईपी 23.1.1.5 आ गया। और यहाँ पर AD1 मैट्रिक वैल्यू जीरो। तो शो आईपी राउट स्टैटिक कमांड चलाते हैं तो वही आउटपुट दिखाता है जो हमने एंट्री की होती है स्टैटिक की। अगर हम कमांड चलाते हैं शो आईपी राउट तो आपको वो सारी एंट्री दिखाता है, स्टैटिक एंट्री भी दिखाएगा और कनेक्टेड वाली एंट्री भी दिखाएगा, एस वाली एंट्री भी दिखाएगा, एस एस एस। और वो आपको क्या दिखाएगा, ये वो भी दिखाएगा एल वाली और कनेक्टेड वाली। ये कंप्लीट राउटिंग टेबल कहलाती है। तो अगर हम राउटर नंबर 3 से बैठ के अगर हम किसी आईपी को पिंग करना चाहें तो हम हर एक आईपी को पिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे राउटर के पास राउटिंग टेबल के अंदर सारी एनआईडीज आ चुकी हैं। तो राउटर नंबर 3 से बैठ के हम इस आईपी को पिंग कर पा रहे हैं। राउटर नंबर 3 से बैठ के हम अपने इस कंप्यूटर को पिंग कर पा रहे हैं। और आप किसी भी कंप्यूटर पे आ जाओ, पीसी नंबर 1 पे बैठ के आप इस आईपी से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। एक कंप्यूटर से बैठ के आप दूसरे कंप्यूटर को आप पिंग कर सकते हो। पीसी नंबर 1 से बैठ के हम पीसी नंबर 4 यानी कि यहाँ तक हम पिंग कर सकते हैं। 10.3.3 क्या आईपीएस का 4 हम इससे भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। पहले कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, अब हमारे पास राउटिंग टेबल बन चुकी है। पीसी 1 से हमने इस आईपी को पिंग किया तो हमारी पीसी की रिक्वेस्ट राउटर नंबर 1 पे आई। राउटर 1 ने क्या किया, अपनी राउटिंग टेबल का लुकअप किया। इसने देखा कि शो आईपी राउट कि मुझे डेस्टिनेशन पे जाना है, क्या डेस्टिनेशन की एनआईडी मेरे पास है या नहीं है। तो उसने कौन सी टेबल देखी, राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल के अंदर उसको क्या मिला, 10.3 की एनआईडी मिल गई। और इसने कहा 10.3 पे जाना है तो 12.1.1.2 से कांटेक्ट करना है, रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई। राउटर 2 ने भी अपनी राउटिंग टेबल का लुकअप किया, यहाँ पर देखा 10.3 पे जाना है तो कहता है मुझे 10.3 पे जाने के लिए रास्ता है मेरे पास, राइट। फाइनली ट्रैफिक हमारा यहाँ तक पहुँच पा रहा है। यहाँ पर कोई डाउट हो तो पता करें राउटिंग टेबल से रिलेटेड। इस राउटिंग टेबल में कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो अंडरस्टैंड आपको नहीं हो रही है। जो आईपी हमने कॉन्फ़िगर किए हैं वो सी और एल से आते हैं, जो आईपी एड्रेस हमने डाले थे राउटर पे। जो स्टैटिक रूट ऐड किया आईपी राउट कमांड के थ्रू वो हमें एस से डिस्प्ले करेगा। इस आईपी के पास जाना चाहते हैं, मास्किंग ये है, नेक्स्ट ऑफ आईपी है। तो ये थी स्टैटिक राउट। हर एक राउटर पे हम एंट्री कर सकते हैं, शो आईपी राउट स्टैटिक।
ठीक है, तो राउटर नंबर 1 की एंट्री ये आ गई। राउटर नंबर 1 के पास 10.3 की एंट्री है, राउटर 1 के पास 10.4 की एंट्री है, सभी की एंट्री है। यहाँ तक भी कोई डाउट? अरे 1/0 क्या कहा था आपने? एक अगर एडी, दूसरा क्या होता है? मैट्रिक, मैट्रिक। METRIC मैट्रिक। बस याद इतना रखना है कि स्टैटिक राउट की एडी 1 होती है और मैट्रिक 0 होती है। कम्युनिकेशन हो गया हमारा, यही पर्पस था हमारा कि सारे डिवाइसेस, सारे कंप्यूटर, सारे राउटर आपस में कम्युनिकेट करें। हम देख रहे हैं कि सारा कुछ कम्युनिकेशन हो पा रहा है राउटर नंबर 3 तक, क्योंकि राउटर 4 हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। 3 तक सारा कम्युनिकेशन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफॉल्ट राउट। तो ये भी हमने क्या किया, ये स्टैटिक राउटिंग किया, इस तरह से हमने सब पे रूट डिफाइन कर दिए, राउटर 1 पे किए। जब राउटर 1 पे किए उसके बाद हमने शो IP राउट चलाया, तो आपको एस नजर आया। एस स्टैंड फॉर क्या था? स्टैटिक था। उसके बाद जो NID नजर आई हमें, ये डेस्टिनेशन की NID थी। ये जो 1 नजर आया उसको हम AD बोलते हैं, 0 को मैट्रिक बोलते हैं, और ये वाला जो IP है लास्ट में, ये कहलाएगा नेक्स्ट होप IP एड्रेस, राइट। इसी तरह से पूरी राउटिंग टेबल। राउटर नंबर 2 पे भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की, तो राउटर नंबर 2 पे करने के बाद हमें ये कुछ आउटपुट यहाँ देखने को मिली। राउटर नंबर 3 पे भी हमने रूट ऐड किए, तो यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह की आउटपुट हमें देखने को मिली। उसके बाद क्या करना है हमने? डिफॉल्ट राउट अप्लाई करना है। डिफॉल्ट राउट अप्लाई करने से पहले हमने जो स्टैटिक राउटिंग की है वो क्या कर, अच्छा, तो डिफॉल्ट राउट अप्लाई करना है हमने। डिफॉल्ट राउट का सिंटैक्स ये रहा। डिफॉल्ट राउट का थियोरेटिकल डिस्कशन हो चुका है, क्यों यूज किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला ये है, स्टैटिक राउटिंग को पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा। हमने बोला यहाँ पर बिफोर अप्लाई द डिफॉल्ट राउट रिमूव स्टैटिक राउट फ्रॉम R1। तो R1 से हमने जो भी हमने स्टैटिक रूट लिखे हैं वो रिमूव करने हैं। रिमूव करने की कमांड क्या होती है? ये कमांड्स होती हैं ऐसे करके, ठीक है। जो भी आपने कमांड लिखी है एग्जैक्टली सेम लिखनी है, बट उसके आगे क्या कर देना है आपने? नो कर देना है। अगर हम ऐसा कर देंगे तो जो हमने यहाँ पर रूट लिखे हैं वो सारे रूट यहाँ से क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे? हम मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं और हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये रूट हमने निकाल दिए, और उसके बाद हमें एक यहाँ पर डिफॉल्ट राउट अप्लाई करना है। डिफॉल्ट राउट का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या कहता है? IP राउट 0.0.0। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, हम लिखेंगे IP राउट 0.0.0.0, 0.0.0। यहाँ पर 2 टाइम 0 लिखा हुआ है। पहला जो 0 है, 4 जीरो, ये एनी नेटवर्क ID को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 4 जीरो हैं एनी सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद वही नेक्स्ट होप इंटरफेस IP एड्रेस। तो राउटर नंबर 1 का नेक्स्ट होप IP क्या होगा? क्या होगा? 12.1.1.2। 12.1.1.2। ठीक है जी, बस एक ही कमांड लिखी है, इसके अलावा हमने कोई कमांड नहीं चलाई। अगर हम यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं शो IP राउट, शो IP राउट स्टैटिक। अच्छा, अभी 10.4 की एंट्री रह गई है निकालने के लिए, 34 की भी रह गई है एंट्री निकालने के लिए। एक कमांड होती है शो रनिंग डैश कॉन्फिग। क्या होती है? शो रनिंग डैश कॉन्फिग। इससे क्या होता है कि जितनी भी हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसकी सारी आउटपुट हम देख सकते हैं कि हमने क्या काम किया है। हमने ईथरनेट के ऊपर ये IP कॉन्फ़िगर किया है, हमने इस इंटरफेस के ऊपर ये वाला IP कॉन्फ़िगर किया है, और हमने ये कमांड चलाई है। तो हमें इन दोनों कमांड को निकालना है। तो इन दोनों कमांड को मैंने यहाँ से भी कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद कॉन्फिग टी नो किया और मैंने इस कमांड को पेस्ट कर दिया, और दूसरी कमांड को भी यहाँ से निकाल दिया। तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं शो IP राउट स्टैटिक, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही राउट है 0.0.0। या शो IP राउट चलाते हैं तो कनेक्टेड रूट होंगे, और एक हमारे पास ये डिफॉल्ट राउट है। जब भी हम डिफॉल्ट राउट अप्लाई करते हैं तो वो हमें S* से डिस्प्ले होता है। किससे? S*। ठीक है। नॉर्मल स्टैटिक राउट क्या होता है? S से डिस्प्ले होता है, और डिफॉल्ट राउट S* से डिस्प्ले होता है। इस डिफॉल्ट राउट का मतलब होता है 0.0.0, यानी कि ये राउटर कहता है कि मुझे किसी भी NID से कम्युनिकेट करना हो, उसका कुछ भी सबनेट मास्क हो, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ वाया इस IP के थ्रू।
यानी कि अभी हमने कहीं पर भी कोई यहाँ पर एंट्री ऐसी नहीं की कि मुझे नजर आ रहा हो कि 10.3 से कम्युनिकेट करने के लिए कोई रूट है, कोई है 10.3 से कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि हमारा जो राउटर है वो 10.3.3.254 से कम्युनिकेट कर रहा है। हमारा राउटर 172.16.1.254 से कम्युनिकेट कर रहा है। तो डिफॉल्ट राउट कैन कम्युनिकेट ऑल दी आईपी एड्रेस, जितने भी आईपी एड्रेस होंगे उन सब से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक हो गया जी भाई, कोई डाउट हो तो पता करें। स्टैटिक राउट जो हमने लिखा था तो वो पर्टिकुलर एक ही एनआईडी से कम्युनिकेट कराता है। डिफॉल्ट राउट सभी एनआईडी से कम्युनिकेट करा देता है। जी भाई, कुछ पूछना है या क्लास को क्लोज किया जाए? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, आगे बात समझ। हाँ जी। ठीक है, तो पर्पस यही था कि सारी डिवाइसेस कम्युनिकेट करें। तो स्टैटिक राउट के थ्रू भी कम्युनिकेशन हमने करा के देख लिया और डिफॉल्ट राउट के थ्रू भी कम्युनिकेट करा के देख लिया। बट डिफॉल्ट राउट अप्लाई किया जाएगा सिर्फ उन्हीं राउटर के ऊपर जिन राउटर के ऊपर सिर्फ सिंगल एग्जिट पॉइंट होगा एग्जिट होने के लिए, बाहर निकलने के लिए। राउटर नंबर 1 पे अप्लाई कर सकते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, या राउटर नंबर 4 पे हम डिफॉल्ट राउट अप्लाई कर सकते हैं। राउटर नंबर 2 के ऊपर राइट और लेफ्ट जाने के दो रास्ते हैं, यहाँ पर हम डिफॉल्ट राउट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डिफॉल्ट राउट अप्लाई किया जाएगा ओनली स्टब नेटवर्क के ऊपर। किस पे? स्टब नेटवर्क। स्टब नेटवर्क का टेक्निकल मतलब क्या होता है? दैट हैव सिंगल एग्जिट पॉइंट टू रीच एनी डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी। ऐसी डिवाइस, ऐसा राउटर जिसके पास बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता हो। किसी के पास भी जाना है अपने घर से एक ही रास्ते से निकलता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं, चॉइस ही नहीं है उसके पास राइट और लेफ्ट जाने की। तो ऐसे राउटर के ऊपर हम डिफॉल्ट राउटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। हम्म, हाँ जी। या हम कह सकते हैं कि जब हम अपने घर पे इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं किसी आईएसपी से, और हमारे इन पीसी को इंटरनेट पे जाना होता है, फेसबुक गूगल सब पे जाना होता है, तो हमारे कंप्यूटर इस राउटर के पास आते हैं। इस राउटर के ऊपर एक डिफॉल्ट राउट लिखा होता है टूवर्ड्स दी आईएसपी, आईएसपी की तरफ जाने के लिए डिफॉल्ट राउट। जितनी भी रिक्वेस्ट हमारे राउटर पे आती हैं वो सारी की सारी रिक्वेस्ट आईएसपी के ऊपर ट्रांसफर कर दी जाती हैं। तो डिफॉल्ट राउट कब यूज़ करते हैं? जब हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तब यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे जाने के लिए एक ही रास्ता होता है हमारे पास। तो डिफ़ॉल्ट राउट हम ऐसे राउटर पे इस्तेमाल करते हैं जिसके पास सिंगल एग्जिट पॉइंट हो, या फिर हमें इंटरनेट क्लाउड पे जाना होता है तब भी हम डिफ़ॉल्ट राउट का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हर एक वेबसाइट की एनआईडी एंटर करना टफ टास्क है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं।